हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2020 का इंटरव्यू प्रोग्राम में कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स जो भी होता है तो उसको बीच बीच में ये उसको सोल्व करते रहते हैं। तो इसमें से एक हमारे स्टूडेंट का, एक एस्पिरेंट का ये क्वेश्चन था कि इफ इन इंटरव्यू बोर्ड इट इज आस्क्ड कि डू यू वांट टू टेल अस एनीथिंग विच इज नॉट देयर इन योर DAF। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यूअर का एज ए इंटरव्यूअर कर्टसी के तौर पे कैंडिडेट से पूछते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस आपका आंसर नो सर थैंक यू। ठीक है, नो थैंक यू सर। तो ये आपका मेजोरिटी में होता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि चूंकि आपका DAF फील होने में और एक्चुअल इंटरव्यू होने में एक टाइम गैप होता है, एक टाइम लैग होता है। अब उस बीच में आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया या कुछ, सपोज मान के चलो कि कुछ ऐसी आपका ग्रेजुएशन, जब आप DAF फील किए थे तो ग्रेजुएशन आप किए हुए थे, लेकिन इस बीच में सपोज पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया, या फिर मान के चलो कि कहीं कोई जॉब कर रहे हैं तो आपने वो जॉब चेंज करके और दूसरे जॉब में आ गए, तब आप ये बता सकते हो कि यस आई डिड दिस, या कोई अचीवमेंट है तो आप उस चीज को बता सकते हो यदि पॉसिबल हो तो। और यदि नहीं तो सिंपली बोल दो थैंक यू, नो सर थैंक यू, या नो मैम थैंक यू। तो इससे क्या होता है कि कोई इशू नहीं होता है, मार्क्स वगैरह में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नॉर्मली ये मत समझना है कि कुछ क्वेश्चन या कुछ ऐसे डाउट्स, क्यूरी हैं और हम उसको अराइज करें। एक बात ध्यान रखो कि वही आपके पास चीज़ों को डील करो, उसी चीज़ को बताओ जिसको कि आप यदि वो कुछ ऐसे क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाता है तो आप उसको डिफेंड करने के लिए तैयार हो तो। अदरवाइज इन नॉर्मल आपको नो में ही बोलना चाहिए विद पोलाइटली, और यू शुड फील हैप्पी कि इंटरव्यूअर गिव यू अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन से लगना चाहिए कि दैट्स गुड, मीन्स यू आर हैप्पी फॉर दैट कि दे आस्क्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। तो नॉर्मली कोई अचीवमेंट कुछ भी यदि है तो कहो, अदरवाइज सिंपली इट्स ओके, नो इशू, नोट अ बिग डील। ये ऐसा कोई बिग डील नहीं है। सम टाइम क्या होता है कि कुछ या फिर होता है कि DAF में कुछ चीजें आपसे मिस हो गई जो आप एक्चुअल में कहना चाहते थे, या फिर जो भी है, लेकिन कभी ये मत करना कि आपने सर इस एरिया से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, यू डिड, या मैम, सर, मैम, व्हाटसोएवर, कि यू डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, आई वांटेड टू से दिस। नहीं, वॉट एवर कंटेंट इज देयर इन योर DAF, you should take it that they have gone through the entire, since your full complete DAF is with chairperson, chairman, and rest summary sheet is with rest of board member। तो जो भी बोर्ड मेंबर है उनके पास समरी सीट होती है, लेकिन जो आपके चेयरपर्सन हैं उनके पास फुल होता है, तो वो एटलीस्ट आपको पूरा वो देखते हैं। और सपोज 20 मिनट्स या 30 मिनट्स जो भी होता है, तो उस 20 या 30 मिनट्स में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो आपको वो हाईलाइट नहीं करना है कि हमने DAF में ये मेंशन किया था, आपने ये नहीं पूछा। नहीं, ये नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा आपके है जो आप मिस कर गए थे DAF में, जो, या फिर समटाइम क्या होता है कि आपने कोई हैबिट को या कुछ जो हॉबी है उसको इनकलकेट किया, उस हॉबी को इनकलकेट किया, या न्यू स्पोर्ट्स वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया, या कुछ ऐसा चीज़ है तो ही उस चीज़ को हाईलाइट करना है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।